अब सोचने वाली बात यह है कि चीन को इस इलाके में भारत को काउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों चीन इधर बढ़ रहा है और क्यों चाहता है कि इस तरह से हम्बनटोटा में उसका दखल होना चाहिए। हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइनीज कब्जे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये समझने के लिए चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमें समझना होगा। पहले चीन अपने माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मलक्का स्ट्रेट का इस्तेमाल करता है। उसका 80% तेल इसी समुद्री रास्ते से पहुंचता है। मलक्का स्ट्रेट सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है। दुनिया के करीब 80,000 जहाज इस रूट से गुजरते हैं और ये हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से भी जोड़ता है। ये रूट अफ्रीकी और खाड़ी देशों को साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया और चीन से जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है। यही चीन की दुखती रग है, मतलब उसकी दुखती रग यही है। हिंदुस्तान इस रूट को ब्लॉक करने की ताकत रखता है, रोकने की ताकत रखता है। अगर ये रूट 1 साल बंद रहता है तो चीन को $200 अरब से ज्यादा का नुकसान होगा। इसलिए चीन काफी वक्त से दूसरे रूट की यानी वैकल्पिक रूट की तलाश कर रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का CPEC प्रोजेक्ट और गवादर में उसकी मौजूदगी मलक्का वाली दुविधा को खत्म करने का प्लान है। चीन थाईलैंड के जरिए भी नया वैकल्पिक रूट तलाश कर रहा है। हाँ, इसलिए कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से चीन अपना दबदबा बना रहा है इंडियन ओशन में, वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जिस प्रकार से उसने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को अपने काबू में कर लिया है, 99 ईयर के लीज में ले लिया है, तो वहाँ पर अपनी मिलिट्री एक्टिविटी जब करेगा वो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्पेशली जिस प्रकार से वहाँ से 70 से 80% ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन से जाता है। वहाँ जो मेन सी लेन्स हैं उनको भी ध्यान देने के लिए जो चीन है वो हम्बनटोटा से कार्रवाई कर सकता है। और इसी प्रकार से उसने जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, उस पे भी जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर भी उसने अब अपने नाम कर लिया है। चीन वाली चुनौती है तो बड़ी, इरादे भी खतरनाक हैं, क्योंकि इंडिया के सभी पड़ोसियों को चीन ने पैसे का लालच दिया है, वहां प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में चीन का नेवल बेस तैयार होने वाला है, यानी वहां से समुद्र के रास्ते अगर कुछ करना हो तो आसानी हो जाती है। बांग्लादेश के मोगला बंदरगाह में चीन का दखल बड़ा है। पोर्ट को मॉडर्न करने के नाम पर वो बांग्लादेश को पैसे दे रहा है, लो जितने पैसे लेने हैं और डेवलपमेंट करो, लेकिन मकसद कुछ और है। चीन म्यांमार में कोको द्वीप पर नेवी बेस बनाने की तैयारी में जुटा है, ताकि वहां से भी उसका सी रूट के जरिए एक्सेस हो जाए बाकी देशों में। भूटान में गांव बसाकर, वहां जमीन पर गांव बसाकर कब्जा करने का इरादा है, इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, ताकि ढांचा होगा तभी तो कुछ कर पाएगा। BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव इस बहाने से नेपाल के नजदीक आ रहा है। 4 लेन वाली सड़क यानी 4 लेन जैसे बनती है ना, को लेकर रेल प्रोजेक्ट तक की फंडिंग। कोई देश कहता है गरीब देश की जी रेल नहीं है हमारे यहाँ, हम देते हैं पैसा, आप लगाओ, और बाद में अपना एजेंडा उसके आगे रख देता है चीन। अफगानिस्तान के खजाने पर भी चीन की नजर है। ऑयल डील के बहाने, तेल की जो सौदे हैं उसके बहाने वहां पे भी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी चीन का कब्जा हो चुका है। ये ग्वादर पोर्ट वो है जो भारत के ऐसे ऐसे नीचे, चीन इधर से आएगा शंघाई साइड से और इधर से होके चला जाएगा, तो पूरा रूट बना रहा है। मालदीव को भी कर्ज देकर हिंद महासागर वाले रूट को मजबूत करना चाहता है। इस बीच अफ्रीकी देश जिबूती में चीन का नेवल बेस पहले से ही तैयार है। आप प्लानिंग देखिए कहाँ, मतलब भारत के आसपास कहाँ, चाहे वो खाड़ी देश है चाहे दूसरे देश है, कहाँ प्लानिंग कर रहा है। चीन ने कुछ पिछले वर्षों में अपनी नौसेना, जिसको हम CCP नेवी कहते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है कि उसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ाई जाए। और इसका मकसद सिर्फ साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए जो उनकी नौसेना की ज़रूरत है वो उनके लिए बहुत काफ़ी संख्या में है। 500 से भी अधिक संख्या के युद्धपोत रहने वाली चीन की अभी नौसेना विश्व में सबसे अधिक संख्या में नौसेना में है इस समय। और इसका ध्यान पूरी तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर पर केंद्रित है। तो
इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने व्यापार और अपनी नौसेना को इस क्षेत्र में तैनात करने के लिए अपनी नौसेना में इतनी प्रगति और उन्नति की है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।